नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सभा की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। कहा, फिलहाल पूरी बीजेपी ने देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। अग्निवीर पर भी निकाली भड़ास। आखिरकार क्यों दोस्तों ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। बताई बीजेपी में दोस्तों महिलाओं से कैसे हो रहा है रेप, और अपने राज्यों को कैसे बीजेपी चुप बैठी हुई है। क्यों आखिरकार दोस्तों योगी आदित्यनाथ पर जमकर भड़क गए अखिलेश यादव ने बताया कि सिर्फ मुस्लिम और यादव ही दिखाई दिए। झूठा नाम लेकर पुलिस वालों ने यादव को फंसाया। और कैसे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के 2 चुनाव का ऐलान होने के बाद घिर गए नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ तो जमकर घिरी मोदी सरकार। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में घंटे आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को जमकर घेरा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के नेता झूठ बोलने से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब इनके झूठ बोलना यानी कि किसी के हाथ में, ये कह सकते हैं कि सब जानते हैं कि बीजेपी की झूठ से ही शुरुआत होती है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, भरे सदन में योगी आदित्यनाथ ने 2 लोगों का नाम लिया। आपको याद होगा एक मोटरसाइकिल वाला वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि देखो कितना 2 जो कपल जा रहे थे उनको घसीटा गया, उनके ऊपर पानी फेंका गया उत्तर प्रदेश में, और फिर जो है वो वीडियो वायरल हो गया। लेकिन दोस्तों उस वीडियो में योगी आदित्यनाथ ने सदन में 2 लोगों का नाम लिया था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये हरकत की इनमें से हमने कई लोग पकड़े हैं। इनमें से 2 लोगों का नाम है, एक का नाम है पवन यादव, दूसरे का नाम है मोहम्मद अरबाज। इन लोगों के लिए हम सद्भावना ट्रेन चलाएंगे और ऐसे लोगों पर ट्रेन चलना ही चाहिए। तो ऐसी बात बोल रहे थे योगी आदित्यनाथ। लेकिन दोस्तों वो भी सच्चाई जानते थे कि सिर्फ 2 लोगों के नाम क्यों बता रहा है, क्योंकि दोस्तों यादव और मुसलमानों से चिढ़ते हैं योगी आदित्यनाथ। यादव यानी कि अखिलेश यादव, उनकी एक तरीके से समाज के लोग हैं यादव, इसलिए योगी यादव को बदनाम कर रहे थे भरे सदन में कि इन लोगों ने पानी फेंका। और मुसलमानों के खिलाफ तो योगी शुरू से हैं, जब से वो सरकार में आए तब से मुस्लिमों को टारगेट करते हैं दोस्तों। तो कल जब वो यादव जिसके ऊपर झूठा केस किया दोस्तों, उसने बताया कि जब उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया तब वो था ही नहीं वहाँ पर। वो 4 बजे उठकर शाम को सोकर आया है। उसके बाद वो चाय पीने बैठा और पुलिस ने उससे सवाल पूछे और उसे साथ में ले गई। यही नहीं दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि जिस मोहम्मद अरबाज को पकड़ा गया है वो उसमें शामिल ही नहीं था। अब आप समझ सकते हैं, अखिलेश ने कहा कि न तुम भूलना न हम भूलेंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि इन लोगों ने सिर्फ नाम के बल पर झूठा, किस तरीके से झूठे आधार पर बदनाम करने को इन्हें टारगेट किया है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी घिरी। दरअसल दोस्तों चुनाव की तारीख का ऐलान होते से ही बीजेपी पर उठने लगे कई सवाल। दरअसल दोस्तों जब भी महाराष्ट्र की बात आती है तो नरेंद्र मोदी की हवा टाइट हो जाती है। प्रधानमंत्री ने बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ कर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। पहले दोस्तों एकनाथ शिंदे के बल पर उद्धव की सरकार गिरा दी और सरकार बना ली, और उसके बाद अजीत पवार को भी तोड़कर इधर लिया है अपने पास, और बेचारे शरद पवार की पार्टी को भी तोड़ दिया। अब दोस्तों नरेंद्र मोदी के इतना सब करने के बाद भी अगर रिजल्ट बार बार यही आए कि बीजेपी चुनाव हार रही है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल ये कितना बड़ा सवाल है। आपको बता दें कल दोस्तों दरअसल 2 राज्यों की चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों कि हरियाणा और महाराष्ट्र दोस्तों एक ही तारीख को इनकी विधानसभा असेंबली भंग होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, समाप्त होने वाली है। लेकिन दोस्तों आप देखिए कि 2 राज्यों के चुनाव का ऐलान कर दिया जाता है, जम्मू कश्मीर और दोस्तों जो है हरियाणा, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान नहीं किया जाता। अब इस बात को नरेंद्र मोदी के उस भाषण से जोड़ा जा रहा है जो अभी हाल ही में परसों के दिन नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिया था कि देश की राजनीतिक पार्टियों को और देश को आगे आना चाहिए 1 नेशन 1 इलेक्शन पर। दोस्तों नरेंद्र मोदी जो है ना, वो कहते हैं ना कि दोस्तों एक 2 मुआ जो सांप होता है, ये लोग भी 2 मुँह हैं दोस्तों। एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, दूसरी तरफ दूसरे राज्यों की तारीखों का ऐलान करते हैं और महाराष्ट्र की तारीख का ऐलान नहीं करते दोस्तों।
और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये वन नेशन वन इलेक्शन सब ढोंग है। एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है राजीव गांधी के ज़माने में, तब दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन एक बार हुए और फिर ख़त्म कर दिएगा, क्योंकि दोस्तों पॉसिबल ही नहीं है इतने सारे राज्यों में एक साथ चुनाव कराना और इतनी सारी जिम्मेदारियों को लेना। ये नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन, ये मुमकिन नहीं हो सकता है अगर देखा जाए तो। उधर दूसरी तरफ दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस सही तरीके से दोस्तों ये सब कुछ किया गया है। मैं तो इस चीज़ को बार बार बोलता हूँ दोस्तों, और इस चीज़ को बार बार इसलिए भी बोलता हूँ कि भैया भारतीय जनता पार्टी चाहे जो करे दोस्तों, हमने तो एक चीज़ को बार बार दोहराया है और इस चीज़ को बार बार हम बोलते हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जो है वो सिर्फ सच्चाई से भागने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री को क्या सच नहीं पता दोस्तों? क्या प्रधानमंत्री नहीं जानते कि इस वक्त देश में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं? और भले ही नरेंद्र मोदी ये करते रहे कि हाँ मैं जो है वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को सच से भागना नहीं चाहिए। उससे दोस्तों सच जो है वो एक समझना चाहिए कि देश की जनता क्या चाहती है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने खुलकर किया ऐलान, कहा वक्फा बिल की ज़मीनों को और मंदिर की ज़मीनों को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, आज मैं ये खुला ऐलान कर रहा हूँ। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव लगभग करीब आ गए हैं। भले ही कल की तारीख में दोस्तों हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तारीखों का ऐलान हो गया हो, 4 दिसंबर को दोनों राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। उधर दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी ऐलान कर दिया कि फ़िलहाल वो किसी भी हाल में वक्फा की ज़मीनों को हाथ नहीं लगाने देंगे, क्योंकि दोस्तों लोग उद्धव का स्टैंड जानना चाह रहे थे। सब जानते हैं कि मुस्लिम कांग्रेस को वोट करते हैं ज़्यादातर, शिवसेना को भी करते हैं, क्योंकि शिवसेना ने अब खुलकर ये कह दिया है कि वो वक्फा की ज़मीनों को हाथ नहीं लगाने देगी और ना ही मंदिरों की ज़मीनों को। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले शंकराचार्य जी ने साफ कहा था कि केदारनाथ से 200 किलो सोना गायब किया गया है दोस्तों सरकार द्वारा, और ये बात झूठी नहीं है दोस्तों। जो लोग मंदिर मस्जिद करते हैं, बड़ा भगवान का दोस्तों आदर करते हैं और दिखावा करते हैं कि हम मंदिर मंदिर मंदिर, लेकिन दोस्तों सच्चाई आप देखिए कि भगवान के घर में भी चोरी करते हैं। ऐसे चोर उचक्के दोस्तों, ऐसी चोर उचक्की सरकार आपको चाहिए? और अगर चाहिए तो खुशी से रखिए। जो लोग भगवान का सोना चुरा सकते हैं, जो लोग भगवान के चढ़ावे को गायब कर सकते हैं, वो लोग दोस्तों कैसे लोग होंगे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इनकी बड़ी बड़ी बातें जो है ना दोस्तों, वो सर के ऊपर से गुजर जाती हैं लोगों के। उद्धव ठाकरे ने ये भी कर दिया है साफ दोस्तों कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन साथ है, साथ ही हमेशा रहने वाला है। क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो इंडिया गठबंधन ही एक ऐसा गठबंधन है जहां पर बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर चुनाव लड़ने की तारीखें सामने आई हैं और अच्छे से लड़ने की बातें भी आ रही हैं। लेकिन मैं तो इस चीज़ को बार बार इसीलिए कहता हूँ दोस्तों और कहता रहूँगा कि ये सरकार चाहे जो भी कर ले दोस्तों, देश में क्या चल रहा है और देश की सच्चाई क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और आज देश में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कितना ही कुछ कर ले, लेकिन जनता जो है दोस्तों वो इनसे सवाल पूछने में लगी हुई है। बीजेपी क्या कर रही है इस वक्त? हमने देखा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी चाहे देश में महंगाई हो, गरीबी हो, बेरोज़गारी जैसे मुद्दे हों दोस्तों, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन भाई जो चीज़ हो रही है वो तो हो ही रही है और वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो कम से कम दोस्तों इस चीज़ को रोकना या फिर कहीं ना कहीं इस चीज़ को टोकना ये सही बात भी नहीं है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बार बार दोहराया है। प्रधानमंत्री हों या फिर दोस्तों विपक्ष के नेता हों, आज हमारे देश की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस चीज़ को आप भी जानते हैं कि देश में क्या चल रहा है, कैसे महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों से दोस्तों बचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देश की जनता ये चीज़ अच्छे से जानती है कि कौन देश के लिए सही है और कौन गलत है। आपको बताते चले दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोलकाता केस पर, भड़ा कोठी महुआ मोहित्रा। आखिरकार दोस्तों महुआ मोहित्रा आई सामने, बीजेपी को लिया लपेटे में। दरअसल दोस्तों बीजेपी जब खुद के राज्य में दरिंदगी होती है तो चुपचाप बैठती है। उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जाता है, 6-6 साल की बच्चियों के साथ रेप करके उनको मार दिया जाता है। तब दोस्तों पूरी बीजेपी मुंह में दही जमा कर बैठ जाती है। जो लोग अपनी छाती ये कहकर पीटते हैं कि हमारा राज्य तो जो है ज़ीरो टॉलरेंस चल रहा है,
ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब भी इन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि दोस्तों ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब उन लोगों को पता होता है जो पढ़े लिखे होते हैं। इन लोगों को नहीं दोस्तों, जो योगी आदित्यनाथ जैसे अनपढ़ लोग होते हैं जिनको सीएम बना दिया जाता है। और वैसे भी बीजेपी में तो अनपढ़ों की भरमार है दोस्तों, एक ढूंढेंगे 1000 मिलेंगे आपको। अब ये योगी कहते हैं दोस्तों कि हमारे उत्तर प्रदेश में ज़ीरो टॉलरेंस है। ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब तो ये होता है कि आपके राज्य में बिल्कुल भी क्राइम नहीं है, ना के बराबर है अगर है तो। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश में तो हर 1-2 दिन बाद रेप होते रहते हैं और छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों कोलकाता में जो हुआ, जो दरिंदगी हुई, वो कोई देश भूल नहीं सकता है। वो बहुत ही गलत हुआ दोस्तों, और वो चीज़ नहीं होना चाहिए थी। अब ये ज़माना आ गया है दोस्तों कि लड़कियों को और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश में दोस्तों गंदगी इतनी फैलती जा रही है, और इस गंदगी को फैलाने में कहीं ना कहीं सरकार का भी हाथ है दोस्तों। जो लोग खुलकर ये कहते हैं कि हम फांसी नहीं दे सकते रेपिस्टों को ऐसे एकदम, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब इस देश में ऐसा कानून होगा कि रेपिस्टों के साथ कुछ नहीं किया जा रहा, वो लोग न सिर्फ रेप करते बल्कि दोस्तों उन लोगों को बुरी तरीके से घायल करते हैं। और मैं बोल नहीं सकता, मुझे बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उन लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ जो है चोटें आती हैं दोस्तों, और फिर उनको तड़पा तड़पा कर मारा जाता है रेप करने के बाद। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ाना क्या इंसाफ नहीं होगा दोस्तों। जो लोग किसी की जान ले लेते हैं उनके साथ भी वही होना चाहिए। सीधा उसूल है दोस्तों, जान के बदले जान, यानी कि दोस्तों उसको एक ऐसी फांसी मिलना चाहिए जो वो ज़िंदगी भर दूसरे याद रखे, ताकि वो एक नज़ीर बने वो फैसला दोस्तों लोगों के लिए, और लोगों को समझ में आए दोस्तों कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा है और कहता रहूँगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी सच से भागती है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है दोस्तों झूठ बोलो और जो है अपनी राजनीति करते रहो। भैया ठीक है, आप राजनीति करो, देश की जनता देख रही है। कोलकाता में जब हुआ तो आप लोग छाती पीटने को सड़कों पर उतर गए, सड़कों पर बैठ रहे हो, क्योंकि ममता बनर्जी को आप सरकार नहीं चलने देना चाहते। लेकिन सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी और इनके टट्टू कुछ भी कर लें, ममता बनर्जी का जलवा कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। जो बंगाल में हुआ उसको लेकर ममता बनर्जी कटघरे में खड़ी हैं दोस्तों, डेफिनेटली, क्योंकि सरकार उनकी है, जवाबदेही उनकी बनती है कि क्या हो रहा है। ममता बनर्जी जवाब दे भी रही हैं, ऐसा नहीं है। और देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे देश में इतनी पुलिस है, इतनी फोर्स है, तो दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ पर भी ये ट्रेनिंग चलती है, ट्रेनी डॉक्टर्स होते हैं, तमाम लोग होते हैं दोस्तों, ऐसी जगहों पर 2-2 हवलदार खड़े करना चाहिए दोस्तों, ताकि लड़कियों की सेफ्टी रहे। ख़ास कर उन जगहों पर जहाँ पर लड़कियाँ रूम में काम कर रही हैं, उनके साथ मेल्स भी हैं दोस्तों। और ऐसी जगहों पर जहाँ पर ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं, ऐसी जगहों पर एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए दोस्तों जहाँ पर पुलिस को तैनात किया जाए। और क्योंकि देखिए दोस्तों, सिपाहियों को हम जब कोई त्यौहार होता है वहाँ पर लगाते हैं पुलिस, लेकिन दोस्तों बड़े बड़े राजनेता ये जो होते हैं, इनके साथ बड़े बड़े बॉडीगार्ड हवलदार चलते हैं। तो क्या दोस्तों लड़कियों की सेफ्टी के लिए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए अब एक ऐसा रूल्स या ऐसा कानून पास नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर भी ये ट्रेनिंग ऑफिसर हैं या फिर लड़कियों के कॉलेज हैं दोस्तों, या फिर लड़कियां जहां पर स्टडी करने जाती हैं, उन जगहों पर 2-2 हवलदार, ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम 2-2 हवलदार को खड़ा किया जाए दोस्तों, ताकि ऊपर वाला ना करे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो वो लोग दोस्तों इसको हैंडल कर पाएँ, वो लोग अपनी फ़ोर्स को बुला पाएँ। वहाँ पर अगर ऐसी घटना हो भी रही है तो वो उसको बचा लेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ होना चाहिए, पर पता नहीं सरकारों के दिमाग में ये चीज़ क्यों नहीं आती कि सेफ्टी के तौर पर 2-2 हवलदार अगर हर जगह खड़े कर दिए जाएं, तो मैं लिख कर देता हूं दोस्तों, ऐसी घटनाएं होना बंद हो जाएंगी। पूरी नहीं, लेकिन कम से कम 50% तो ऐसी होंगी दोस्तों जो बंद हो सकती हैं। क्योंकि हमने देखा है ज़्यादातर घटनाएं या तो दोस्तों सुनसान जगहों पर की जाती हैं, या फिर ऐसी जगहों पर की जाती हैं दोस्तों जहां पर कोई समझ या सोच भी नहीं पाता। और आजकल तो दोस्तों घर का भेदी लंका ढाए वाला काम हो गया है। किसने सोचा था कि वो बेचारी ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी दरिंदगी की जाएगी, वो भी वहीं पर अस्पताल के अंदर दोस्तों। इतने लोग होने के बावजूद ये सब कुछ हुआ, तो सवाल तो उठते हैं दोस्तों। और जब सवाल उठते हैं तो इन जैसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, और ऐसी मिलनी चाहिए कि जहाँ पर दोस्तों ये चीज़ें बंद हो। खैर, हमारा तो बताना फ़र्ज़ था दोस्तों, सो हमने बता दिया। अब फ़र्ज़ सरकार का है, वो क्या करती है,
करती भी है या नहीं दोस्तों, ये तो सरकार का फैसला है। लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर जानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को जिस तरीके से ख़त्म करने पर तुली हुई है भैया, वो अपने आप में ही एक बात है। क्योंकि सरकार की नीतियाँ और सरकार के जो फैसले हैं दोस्तों, वो मेरी समझ से तो बाहर हैं। अगर आपकी समझ में हो तो बताइएगा। क्योंकि दोस्तों सरकार जो कर रही है, मुझे नहीं लगता इस सरकार में ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को लगभग ख़त्म कर रही है और ये हम होने नहीं देंगे। सीधी सी बात है दोस्तों, आज हमारे देश की जो तमाम स्थिति है दोस्तों जो बन रही है, उसको कहीं ना कहीं सरकार घिर चुकी है। और ये चीज़ मैंने आपको बार बार बताई है कि सरकार की नीतियाँ जो पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं फ़िलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों संजय सिंह बोले बीजेपी चाहे कितनी कोशिश कर ले वो आम आदमी पार्टी को तोड़ नहीं सकती। हमारी पार्टी जो है वो ईमानदारों से भरी हुई है, बीजेपी की बेईमानी उनके साथ जाएगी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब जो है तमाम चीज़ें जो हैं उसको छोड़िए और कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे आगे हो रहा है इसको समझिए। क्योंकि हमें एक चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है कि देश में जो है यहाँ पर तमाम मुद्दे उठने की कगार पर तो हैं, लेकिन कोई इन मुद्दों को उठाना नहीं चाहता। और अगर कोई उठा रहा है तो दोस्तों उनको चुप कराया जा रहा है, क्योंकि वैसे भी रात का समय है और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो ऐसी हैं कि बस आप खुलकर इस पर बोलें या ना बोले दोस्तों, क्योंकि सरकार की नीतियाँ तो सरकार के साथ ही हैं। और ऐसे में अगर सरकार ये कहती है कि भैया ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये सही है, तो आप समझ सकते हैं कि इस सरकार की मंशा क्या है। खैर ये सरकार कुछ भी करे दोस्तों, आज कल या परसों, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों देश की जनता ने देख लिया है। और ऐसे में अब आने वाले समय में काफ़ी कुछ बदलने जा रहा है। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। तो आगे भी इस चीज़ों को हम फॉलो ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल से चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले फ़िलहाल यहाँ पर समीर इस तमाम जो चीज़ें चल रही हैं दोस्तों प्रधानमंत्री को लेकर घेर लिया है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हमारे देश में महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी तो मुद्दे हैं ही, लेकिन अब चुनाव भी एक बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। इधर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चुनाव की तारीखों से पहले बीजेपी ने राजनीति करी है वक्फा पर बिल लाकर। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने भी महाराष्ट्र की तारीखों का ऐलान ना होने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जब हरियाणा की असेंबली ख़त्म हो रहा है, असेंबली का समय उसी दिन महाराष्ट्र का भी हो रहा है, सेम टू सेम दोस्तों। लेकिन बीजेपी ने जानबूझकर महाराष्ट्र की तारीखों का ऐलान नहीं कराया। आपको याद होगा दोस्तों, चुनाव आयोग बीजेपी का पूरा साथ देता है। जब गुजरात की तारीखों का ऐलान होना था तो बीजेपी ने बड़े आराम से कर दिया था, और जब ममता बनर्जी के चुनाव का समय आया था तो बीजेपी ने 6 से 7 हिस्सों में उसे बांट दिया था। लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो आप समझ में नहीं आ रही हैं, और इसी चीज़ को लेकर विपक्ष जो है दोस्तों सरकार के ऊपर हमलावर है। देखिए भाई, सरकार चाहे कुछ भी करे, महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दे तो दोस्तों रहेंगे ही, और इस सरकार की नीतियाँ हैं ही क्या। फ़िलहाल जो चल रहा है उसको रोकना और कहीं ना कहीं सरकार का जो है तमाम और अब देखते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार के क्या फ़ैसले होते हैं इस चुनाव को लेकर। क्योंकि भाई महाराष्ट्र की चुनाव का तारीखों का ऐलान ना होना ये सबसे बड़ा सबूत बनता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से, आप समझिए पूरी तरीके से जो है वो बैकफुट पर आ गई है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि बीजेपी सच को छुपा रही है। सच क्या है ये सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं, वो महाराष्ट्र के चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए उन्होंने दोस्तों ये सब कुछ किया है। हम तो इस चीज़ को बार बार दोहराते ही हैं। और इसीलिए दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो